बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसे फिगरेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फिगरेटिव लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन करवाता हूं। जब भी हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो नॉर्मल कन्वर्सेशन के दौरान हम वर्ड का सिंपल और नॉर्मल मीनिंग यूज करते हैं। तो वर्ड के इस सिंपल और नॉर्मल मीनिंग को लिटरल मीनिंग कहा जाता है, लेकिन वर्ड को सिंपल, नॉर्मल और लिटरल मीनिंग के अलावा यूज करना वर्ड का फिगरेटिव यूज कहलाता है। राइटर जो है वो वर्ड को सिंपल, नॉर्मल और लिटरल मीनिंग के अलावा यूज करता है अपनी राइटिंग को पावरफुल बनाने के लिए, अपनी राइटिंग को परसुएसिव बनाने के लिए और अपनी राइटिंग को इंपैक्टफुल बनाने के लिए राइटर वर्ड का फिगरेटिव यूज करता है। वर्ड के इस फिगरेटिव यूज को फिगरेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। और फिगरेटिव लैंग्वेज के लिए राइटर जो है कुछ टूल्स यूज करता है और इन टूल्स को फिगर ऑफ स्पीच का नाम दिया जाता है। बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं जिसे राइटर अपनी राइटिंग के अंदर यूज करता है। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में और फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम फिगरेटिव लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन से। फिगरेटिव लैंग्वेज इज व्हेन यू यूज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट डज नॉट हैव इट्स नॉर्मल एवरीडे लिटरल मीनिंग। वर्ड का नॉर्मल और लिटरल मीनिंग के अलावा जो यूज होता है इसे हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज कहते हैं। राइटर कैन यूज फिगरेटिव लैंग्वेज टू मेक देयर वर्क मोर इंटरेस्टिंग और मोर ड्रामेटिक। राइटर फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज कर सकता है अपने वर्क को ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। देन लिटरल लैंग्वेज, जबकि जो लिटरल लैंग्वेज होती है विच सिंपली स्टेट फैक्ट्स, वो सिंपली फैक्ट को स्टेट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज की। फिगरेटिव लैंग्वेज यूजेस फिगर ऑफ स्पीच टू बी मोर इफेक्टिव, परसुएसिव एंड इम्पैक्टफुल। फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है जो लैंग्वेज को इफेक्टिव, परसुएसिव और इम्पैक्टफुल बनाती है। देयर आर अ फ्यू डिफरेंट वेज टू यूज फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज करने के डिफरेंट वेज हैं, इंक्लूडिंग मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबली। जिसमें हम मेटाफर का यूज करते हैं, सिमिलीज का यूज करते हैं, पर्सोनिफिकेशन का और हाइपरबली का। इसके अलावा भी काफी सारे इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जिनका पोएट अपनी पोइट्री के अंदर यूज करता है। तो आगे हम देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या। व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट पोजेस अ सेपरेट मीनिंग फ्रॉम इट्स लिटरल डेफिनेशन। फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड लिटरल डेफिनेशन से अलग मीनिंग रखता है। इट कैन बी अ मेटाफर और सिमिली, ये मेटाफर और सिमिली हो सकता है। डिजाइन टू मेक अ कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए। इट कैन बी द रेपिटेशन ऑफ एलिट्रेशन, ये एलिट्रेशन की फॉर्म में रेपिटेशन भी हो सकती है। आर द एग्जैजरेशन ऑफ हाइपरबली, या हाइपरबली की फॉर्म में एग्जैजरेशन भी हो सकती है। टू प्रोवाइड अ ड्रामेटिक इफेक्ट, लैंग्वेज को ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए। आगे हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जो है जिसके अंदर सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, ओनोमेटोपिया है, हाइपरबली है। ये इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जिनका राइटर अपनी राइटिंग के अंदर यूज करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इन फिगर ऑफ स्पीच को वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिमिली के बारे में। सिमिली ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पोइट दो मुख्तलिफ चीजों का कंपैरिजन करता है और इन चीजों को कंपैरिजन करने के दौरान पोइट वर्ड लाइक और एज का इस्तेमाल करता है। अ कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। इसकी एग्जाम्पल है हिज फीट वर एज बिग एज बूट्स। अब ये दो डिसिमिलर चीजें, एक फीट है दूसरा बूट्स है, ये दो डिसिमिलर चीजों का पोइट ने कंपैरिजन किया है वर्ड एज का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डांसेस लाइक अ प्रिंसेस। अब यहाँ दो डिसिमिलर चीजें हैं, यहाँ शी है और दूसरा प्रिंसेस है। इनका पोइट ने कंपैरिजन किया है वर्ड लाइक का यूज करते हुए। तो सिमिली में पोइट दो डिसिमिलर चीजों का, दो मुख्तलिफ चीजों का कंपैरिजन करता है एज और लाइक का यूज करते हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफर की। Metaphor, a figure of speech which makes a comparison that is less obvious than a simile.
मेटाफर के अंदर भी पोएट दो डिसिमिलर चीजों का कंपैरिजन करता है, लेकिन मेटाफर के अंदर पोएट एज और लाइक का यूज नहीं करता। टिपिकली कंपेयर टू थिंग्स दैट आर अनरिलेटेड बट शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। दो डिसिमिलर चीजों का पोएट कंपैरिजन करता है उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे। यहां मैं आपको मेटाफर की सिंपल सी एग्जांपल बता देता हूं। ही इज लायन इन द बैटलफील्ड, इसका मतलब है कि वो मैदान जंग में बहादुर है। अब दो चीजों का उसने कंपैरिजन किया, ही और वो लाइन। अब ये दो डिसिमिलर चीजें हैं, लेकिन दोनों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, लाइन भी बहादुर है और वो भी बहादुर है। तो इस तरह से मेटाफर के अंदर पोएट दो डिसिमिलर चीजों का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे कंपैरिजन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन के अंदर पोएट ये करता है कि जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक की क्वालिटीज हैं, पोएट वो क्वालिटीज नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए यूज करता है। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक आर गिवन टू द नॉन ह्यूमन थिंग्स। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक की जो क्वालिटीज हैं उनको पोएट नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए यूज करता है। यहाँ एग्जांपल है, द लीव्स डांस्ड इन द विंड। द लीव्स डांस इन द विंड। लीव्स डांस, अब ये डांस जो है ये ह्यूमन क्वालिटी है, राइटर ने ये यूज की विंड के लिए, नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए। द माउंटेन हेल्ड द क्लाउड्स ऑन इट्स शोल्डर। द माउंटेन हेल्ड द क्लाउड्स ऑन इट्स शोल्डर। अब ये शोल्डर, हेल्ड्स ऑन इट्स शोल्डर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, ये राइटर ने यूज किया माउंटेन के लिए। तो पर्सोनिफिकेशन के अंदर पोएट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को यूज करता है नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। द रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर आर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड्स। वर्ड्स के स्टार्ट में जो सेम लेटर और सेम साउंड है, इसकी रेपिटेशन को एलिट्रेशन कहा जाता है। यहां राइटर ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब ये जो सेम साउंड राइटर यूज कर रहा है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ये सारे वर्ड्स एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। अब ये रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड, सेम वर्ड्स जो राइटर यूज कर रहा है, इसको हम कहेंगे एलिट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीमोरॉन की। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर जॉइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट। दो ऑपोजिट आइडियाज को पोएट ज्वाइन करता है कोई इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। इसकी एग्जाम्पल होगी, देयर इज अ रियल लव हेट रिलेशनशिप डेवलपिंग बिटवीन द टू ऑफ देम। देयर इज अ रियल लव हेट रिलेशनशिप डेवलपिंग बिटवीन द टू ऑफ देम। लव एंड हेट, अब ये दो अपोजिट आइडियाज हैं, पोएट ने इनको रिलेट किया किसी भी चीज के इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी। अभी जो वर्ड सीरियसली और फनी, ये दोनों अपोजिट आइडियाज है, राइटर ने इनको यूज किया इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। राइटर जो दो अपोजिट आइडियाज को यूज करता है अपनी राइटिंग के अंदर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनोमेटोपिया की। द यूज ऑफ वर्ड्स हुज साउंड इमिटेट आर सुजेस्ट देयर मीनिंग। ओनोमेटोपिया ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वर्ड का साउंड सुजेस्ट कर देता है वर्ड के मीनिंग को। यहां हमारे पास एग्जाम्पल है बज, बूम, टिकटॉक। ये जो वर्ड के जो साउंड है, ये साउंड ही वर्ड के मीनिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं, बज। अब साउंड से इस बज वर्ड का मीनिंग रिलेट कर रहा है, बूम। अब ये बूम वर्ड से वर्ड का मीनिंग जो है वो रिलेट कर रहा है। तो वर्ड के जो साउंड है वो वर्ड के मीनिंग को बता दें, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को ओनोमेटोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरबोली की। अ पर्पसफुल एग्जैजरेशन आर ओवर स्टेटमेंट। हाइपरबोली के अंदर पोएट जो है वो एग्जैजरेशन करता है या ओवर स्टेटमेंट करता है अपनी राइटिंग को पर्पसफुल बनाने के लिए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एवर, मैं हमेशा से आपका इंतजार कर रहा हूं। माई बुक्स वेज अ टन, मेरी किताबों का वजन टन है। इट वॉज सो हॉट आउटसाइड दैट यू कुड फ्राई एन एग ऑन द साइड वॉक। बाहर बहुत गर्मी थी, आप साइड वॉक के ऊपर अंडा फ्राई कर सकते थे। अब ये राइटर ने इन एग्जाम्पल के अंदर
एग्जैजरेशन की है, ओवर स्टेटमेंट की है अपनी राइटिंग को पर्पसफुल बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेजरी की। लैंग्वेज दैट अपील्स टू अ रीडर सेंस ऑफ साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच। इमेजरी के अंदर पोइट ऐसी लैंग्वेज का यूज करता है जो रीडर की साइट को टच करती है, उसकी हेयरिंग क्वालिटी को टच करती है, उसकी स्मेल को टच करती है, उसके टेस्ट को टच करती है। हेल्प्स अ रीडर टू विजुअलाइज, और चीजों को देखने में रीडर की मदद करती है। इमेजरी में पोइट इस तरह से लैंग्वेज का यूज करता है कि रीडर जो है वो उन चीजों को विजुअलाइज कर सकता है। यहां राइटर ने एग्जाम्पल दी है, द लेक वॉज आईसी ब्लू, द लेक वॉज आईसी ब्लू। अब ये जो लेक है इसका राइटर कॉन्सेप्ट दे रहा है, आईसी ब्लू बता रहे हैं, तो यहां से हमें उसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, हमें विजुअलाइज थिंग्स हमारे माइंड के अंदर आ रही है, उस चीज का इमेज जो है वो हमारे जहन के अंदर बन रहा है। द ओनली साउंड दैट कुड बी हेयर्ड बाय द चिर्पिंग ऑफ डिस्टेंट बर्ड, दूर से बैठे हुए सिर्फ परिंदों का साउंड सुना जा सकता था। तो इस तरह से राइटर जो है वो वर्ड का यूज करता है कि वो चीज हमारे इमेज के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटोनिमी की। फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑब्जेक्ट नेम इज रिप्लेस्ड विद अनदर नेम दैट इज क्लोजली कनेक्टेड विद इट। मेटोनिमी भी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक चीज का नाम दूसरी चीज के नाम के साथ राइटर रिप्लेस कर देता है, और ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड होती हैं। मेटोनिमी में राइटर दो ऑब्जेक्ट का नेम एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देता है क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड होती हैं। यहां मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। व्हाइट हाउस विल टेक डिसीजन, व्हाइट हाउस विल टेक डिसीजन, व्हाइट हाउस डिसीजन लेगा। अब इसका मतलब यह है कि व्हाइट हाउस डिसीजन नहीं लेगा, इसका मतलब यह है कि व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा। अब ये जो व्हाइट हाउस और उसका प्रेसिडेंट है, इसलिए राइटर मेटोनिमी के अंदर इन दोनों के नाम को रिप्लेस करके इस टर्म का यूज करता है। यहां लास्ट में जो एग्जांपल लिखी हुई है, व्हाइट हाउस डिक्लेयर्ड, मतलब व्हाइट हाउस डिक्लेयर्ड कर दिया गया, मतलब व्हाइट हाउस डिक्लेयर कर दिया का मतलब यह है कि व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। तो मेटोनिमी में राइटर जो है दो ऑब्जेक्ट्स के नाम को रिप्लेस कर देता है क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराडॉक्स की, कि पैराडॉक्स क्या होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स की डेफिनेशन है अ स्टेटमेंट दैट सीम्स कंट्राडिक्टरी बट एक्चुअली मे बी ट्रू। ऐसी स्टेटमेंट जो दिखती तो कंट्राडिक्टरी है लेकिन वो ट्रू हो सकती है। यह एग्जाम्पल है, नोबॉडी वेंट टू दैट रेस्टोरेंट, कोई भी उस रेस्टोरेंट नहीं गया, बिकॉज इट्स टू क्राउडेड, क्योंकि ये पहले ही क्राउडेड थी, पहले ही पूरा हजूम था। तो यहाँ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट राइटर ने इस्तेमाल की है, नोबॉडी वेंट टू द रेस्टोरेंट, और दूसरा इस्तेमाल किया इट वाज टू क्राउडेड। अब ये दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का राइटर ने यूज किया। अब ये कंट्राडिक्टरी भी है लेकिन ये ट्रू स्टेटमेंट भी है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अब ये बिगिनिंग और एंड ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, लेकिन किसी भी चीज का जो एंड होगा उसका बिगिनिंग तो जरूर होगा। लव इज डिजीज। अब ये दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट राइटर पैराडॉक्स के जरिए से इस एग्जाम्पल के अंदर यूज कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनेक्डकी की। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ अ पार्ट इज यूज टू रेफर अ होल। सिनेक्डकी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पोएट किसी भी चीज के पार्ट को यूज करके उस पूरी चीज को रेफर करता है। यह एग्जाम्पल है द यूज ऑफ व्हील्स टू रेफर टू अ कार। यूज ऑफ व्हील जो है ये पूरी कार को रेफर करते हैं। पोएट जो है किसी भी चीज का पार्ट यूज करता है उस पूरी चीज को रेफर करने के लिए। यहाँ लास्ट में एग्जाम्पल है द यूज ऑफ 20 आईज वॉच्ड आवर एवरी मूव। 20 आंखों ने हमारी हर हरकत को देखा। टू मीन दैट 10 पीपल वर वॉचिंग, जिसका मतलब यह है कि 10 लोग आपको क्या कर रहे थे, देख रहे थे। मतलब राइटर ने यहाँ एक पार्ट का यूज किया होल चीज को रेफरेंस करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरनी की। ये हमारी लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है आज की इस वीडियो में। आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स। आयरनी वर्ड का यूज है दैट मीन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू रियली थिंक। वो जो आप सोचते हैं उससे अपोजिट, स्पेशली इन ऑर्डर टू बी फनी। आयरनी अल्फाज का अपोजिट यूज होता है जो आप एक्चुअली सोच रहे होते हो, जो हकीकत में आप चीज सोच रहे हो, अल्फाज का उनसे
मुख्तलिफ इस्तेमाल है, इसको आयरनी कहा जाता है। यहाँ आयरनी की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बाद आपको आयरनी अच्छी से समझ आ जाएगी। दिस इज माई ब्रिलियंट सन, दिस इज माई ब्रिलियंट सन, ये अल्फाज का यूज है। हु फेल्ड आउट ऑफ द कॉलेज, जो सारे कॉलेज में से फेल हो गया था। शी इज अ ग्रेट सिंगर, ग्रेट सिंगर है। हु सिंग्स लाइक अ क्रो, जो कौवे की तरह गाता है। तो इन एग्जाम्पल्स के जरिए रियल थिंकिंग के लिए अपोजिट वर्ड का यूज जो है इसको हम आयरनी कहते हैं। तो ये तो थी कुछ फिगर ऑफ स्पीच जिनका हमने यहाँ डिस्कस किया। आपको उम्मीद है कि वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा से चला के दोबारा से देखें ताकि आपको ये तमाम फिगर ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ आ जाए।